ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आज के इस अध्यात्म परिषद में आपका स्वागत है। आज का प्रश्न भावनगर से वीनू भाई जी का है। उन्होंने पूछा है कि मेरे 0 वर्ष के कारण, यहाँ वह वर्ष नहीं जन्म कहना चाहते हैं, मेरे 0 जन्म के कारण, माने कि हमने जब पहले जन्म लिया ही नहीं, जब मेरा पहला जन्म हुआ तो प्रथम जन्म में दुख कहाँ से आया? अगर कर्मों का फल है तो पहले, सबसे पहले जन्म में सुख दुख कहाँ से आया? देखो, आप प्रश्न पहले तो ठीक से पूछना कैसे चाहिए, इसको जरा स्पष्ट कर लेना चाहिए, वरना जवाब आपको स्पर्श नहीं करेगा। आप क्या जानना चाहते हैं ये आप स्पष्ट नहीं कर पाते तो उत्तर भी आपका रह जाएगा, क्योंकि आप पूछना कुछ और चाहते हैं और शब्दों में कुछ और व्यक्त हो रहा है। अब आपने कहा कि मेरे 0 वर्ष में पहले वर्ष का दुख कहाँ से आया, तो ये तो बात समझ में ही नहीं आती ना। मैं तो ठीक है समझ गया, आगे आपने जैसे कहा इसलिए समझ गया कि मेरे सबसे पहले जन्म में, उसके पहले जन्म ही नहीं था 0, तो पहले जन्म में कर्मों के फल के रूप में जो सुख दुख आते हैं वो कहाँ से आए? प्रथम जन्म में दुख कहाँ से आया? मेरा आगे वाला सवाल में भी यही जानना चाहता था। आपने ये लिखा है तो आगे वाले सवाल में ये बातें कैसे स्पष्ट होती है, आप बताइए हमें। आगे वाला सवाल था हमें और आपको इस पृथ्वी पर जन्म क्यों लेना पड़ा। अब इसमें आज का सवाल कहाँ से समझ में आएगा? मेरी तो इतनी बुद्धि नहीं है कि मैं आप जो भी बात कहे उसमें सही समझ लूँ। मुझे नहीं लगता कि ये बात और कोई समझ सकता है। आपने पूछा था कि हमें और आपको इस पृथ्वी पर जन्म क्यों लेना पड़ा। अब उसका मतलब कोई ऐसा कैसे समझ सकता है कि जब पहला जन्म हुआ तब हमें सुख दुख क्यों मिला? कर्म का फल तो था नहीं, कोई कर्म तो हमारे पूर्व के थे नहीं, तो हमें पहले जन्म में सुख दुख क्यों मिले? अब कोई भी इस बात को ऐसे कैसे समझ सकता है, बताओ आप। हो सकता है कोई ज़्यादा बुद्धिमान हो, लेकिन मेरी तो इतनी ज़्यादा बुद्धि नहीं है। मैं तो वास्तव में बिल्कुल बुद्धू हूँ, मैं बात समझ नहीं सकता। इसलिए आपको जो पूछना है बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में पूछना चाहिए। पहले अपने सवाल को क्लियर कर लीजिए, 2-3 बार लिखकर कागज पर, फिर आप पूछिए, तो आपको जो चाहिए वह जवाब मिलेगा। वरना हम बात कुछ और करते रहेंगे, आपको संतुष्टि नहीं होगी, तो पूछने का कोई मतलब नहीं रह जाता और हमारे उत्तर देने का भी कोई मतलब नहीं रह जाता। ठीक है, और लोगों को ये जवाब काम में आएगा तो मैं नाराज नहीं हूँ। मैं सिर्फ ये आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप अपना प्रश्न क्लियर नहीं कर पा रहे कि आपको वास्तव में जानना क्या है। कई बार ऐसा हुआ है, इसके पहले भी कई बार हुआ है, लेकिन मैंने कभी बताया नहीं आपको। इस बार मैंने सोचा कि बता देना चाहिए ताकि आपकी ये रिदम ठीक हो जाए और आपकी सभी संशयों का धीरे धीरे करके निवारण होकर आप सही पटरी पर आ जाए। इसके लिए मैंने आज थोड़ी स्पष्टता कर दी, हमें क्षमा कीजिएगा। आपने पूछा है कि मेरा पहला ही अगर जन्म है, आगे कोई जन्म हुआ ही नहीं, तो इस जन्म में मुझे सुख दुख क्यों मिल रहा है? क्योंकि सुख दुख तो कर्म का फल है। तो पहले तो मैं बता दूं आपको कि सुख दुख कर्मों का फल नहीं है। अरे, आपने कल ही कहा कि सुख दुख कर्मों का फल है, और हर महात्मा, हर शास्त्र कहता है सुख दुख कर्मों का फल है। तो महाराज मैं आपको बता दूं कि कर्म परिस्थिति पैदा करते हैं, उस परिस्थिति को हम सुखद या दुखद मानकर सुखी दुखी हो जाते हैं। सुखी दुखी होना अपने हाथ में है। उस परिस्थिति को सुखद मानना या दुखद मानना ये हमारी समझ के अंदर है। परिस्थिति हमारे कर्मों के अनुसार पैदा हो जाएगी। देखो, एक ही परिस्थिति में जहां हम सुखी होते हैं, ऐसी परिस्थिति अगर किसी महात्मा के जीवन में आएगी तो वह दुखी नहीं होगा, सुखी भी नहीं होगा, लेकिन दुखी नहीं होगा। हाँ है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ये तो परिस्थिति है। सुखी होना नहीं होना हमारे हाथ में है।
हम ऐसी परिस्थिति से दुखी नहीं होंगे। तो ये ऊपर वाली बात हुई, ये सबकी पकड़ में नहीं आती महाराज। लेकिन आपका जो प्रश्न है उसके बारे में चर्चा करेंगे कि भाई हमारे पहले जन्म में सुख दुख कहाँ से आया, या तो हमारे अनुसार समझ लो कि सुख की और दुख की परिस्थिति क्यों आई, ऐसा मान लो। तो देखो, हमारा कोई पहला जन्म नहीं है, जीव अनादि है। अब ये बातें तो आप पकड़ नहीं पाओगे, हर एक की बात पकड़ में ये बातें नहीं आती है, इसका कारण भी मैं बताऊंगा। तो जैसे पकड़ में आएगी उस तरह से भी हम चर्चा करेंगे। तो ये हमारा पहला जन्म नहीं है और कभी भी हमारा पहला जन्म नहीं था, क्योंकि जीव अनादि है, अज्ञान अनादि है, भगवान भी अनादि है। भगवान अनादि है मगर अनंत है, उसका आदि नहीं है तो अंत भी नहीं है। जीव का आदि नहीं है, माने वह जन्मता रहता है, जन्मता, ये पहला जन्म नहीं है, हमारा अनादि जन्म है। लेकिन अनंत नहीं है, उसका अंत हो सकता है। ज्ञान प्राप्त होने से जीवपना मिट जाएगा और हमारा जन्म लेना बंद हो जाएगा। तो अनादि है लेकिन अनंत नहीं है। अज्ञान अनादि है लेकिन अनंत नहीं है, उसका अंत हो सकता है। अच्छा, अनादि माने क्या समझ लो। मैं आपको पूछूं कि आपको चाइनीज़ भाषा आती है, आप कहेंगे नहीं आती। मैं कहूँगा कब से नहीं आती? अरे कभी भी नहीं आती ना, कब से नहीं आती? माने 1 साल पहले से नहीं आती, 2 साल पहले से नहीं आती, 5 साल पहले से नहीं आती, या जन्म से नहीं आती। आप मान लो कि आपके 50 वर्ष हुए हैं तो 50 वर्षों से आपको नहीं आती? नहीं, मुझे आती ही नहीं। माने चाइनीज़ भाषा का अज्ञान अनादि है, हम बता नहीं सकते कि इस दिन अज्ञान शुरू हुआ, तो इसका अर्थ है अनादि। अब अनादि के 2 अर्थ होते हैं और दोनों प्रकार से हम आपके प्रश्नों की चर्चा करेंगे। अनादि माने अनआदि, माने पहले से ही है, जिसकी शुरुआत, आदि माने शुरुआत, शुरुआत ही नहीं हुई है माने पहले से है, इसको कहते हैं अनादि। और दूसरा अनादि का अर्थ होता है कि जिसका आदि ही नहीं है, माने जो शुरू ही नहीं हुआ, माने हुआ ही नहीं, उसको कहेंगे अनादि। और जो पहले से है ही, जिसकी शुरुआत हुई नहीं, उसको कहेंगे अनादि। अब दोनों तरह से आपके प्रश्नों को समझा जा सकता है कि हमारा पहला जन्म है तो पूर्व में तो जन्म था नहीं, तो हमारे कर्मों का फल हमें अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति के रूप में, सुखद या दुखद रूप में क्यों मिल रहा है। तो सबसे पहले अनादि का जो महात्मा लोग समझते हैं, ये अर्थ मैं आपको बताता हूँ कि जन्म है ही नहीं, अनआदि, आदि है ही, मतलब शुरू ही नहीं हुआ, इस सृष्टि नाम की कोई चीज़ बनी ही नहीं। अब ये बात कैसे पचेगी? ये नहीं समझ में आएगी। ये कब समझ में आएगी? ज्ञान की 7 भूमिका है। पहली भूमिका शुभेच्छा से लेकर पहली, दूसरी, तीसरी भूमिका के अंत तक आते आते ये बातें समझ में आना शुरू होगी और चौथी भूमिका में ये बात समझ में आ जाएगी। चौथी भूमिका ज्ञान की भूमिका है, ज्ञान हो जाना, उसको चौथी भूमिका वाले महात्मा मानते हैं। तब ये बातें समझ में आती है कि वास्तव में तो कुछ हुआ ही नहीं। आप मांडुक्य उपनिषद की जो कारिकाएँ हैं, करीब करीब 250 से ऊपर कारिका है, उसमें आप देखोगे तो उसमें महात्मा कहते हैं कि ये संसार हुआ ही नहीं ना, अगर हुआ होता तो मिटाना पड़ता, बंधन है ही नहीं, अगर बंधन होता तो मिटाने के लिए कुछ करना पड़ता। सिर्फ जान लेना है कि बंधन नहीं है, सिर्फ जान लेना है कि जीव नाम की कोई हस्ती नहीं है, सिर्फ जान लेना है कि सृष्टि नहीं है। महाराज कैसे जान ले? हम तो देखते हैं हमारी नज़रों के सामने नक्कर रूप में संसार खड़ा हुआ है, कैसे जान ले? तो वहाँ स्वप्न का उदाहरण देते हैं और कहते हैं कि स्वप्न में हमें सब सच लगता है, लेकिन जब जाग जाते हैं तब पता चलता है कि अरे वह तो मिथ्या था ही नहीं। मिथ्या था माने था ही नहीं, हमें लगता था कि है, जैसे कि है, और जैसे कि होता तो कैसा होता, उसका क्या इफेक्ट हमारे ऊपर होता, बस वही स्वप्न में हमारे ऊपर इफेक्ट होता है। स्वप्न में हमारे पीछे काटने वाला कुत्ता दौड़ेगा तो हम भागेंगे,
हमें हमारी सांसें भी फूल जाएगी, हम डर भी जाएंगे, हमारे पसीना पसीना हो जाएगा, हम सांप देखेंगे तो डर से उससे दूर रहेंगे। वास्तव में जैसे होता है जागृत में वैसा ही स्वप्न में भी होता है। लेकिन जब स्वप्न टूटता है, हमारी नींद खुलती है, हम जाग जाते हैं, तब हमें पता चलता है अरे ये तो कुछ था ही नहीं, हमने तो गलत स्वप्न में गलत को सही मान लिया। बस उसी तरह ये सृष्टि वो हमारा व्यष्टि का स्वप्न था, एक व्यक्ति का, और ये सृष्टि पूरी समष्टि का स्वप्न है। हम एक व्यक्ति और सब साथ में उसको कहेंगे समष्टि। हमारा मन व्यष्टि मन और सबका मन मिलाकर होता है समष्टि मन, वह ईश्वर कहा जाता है। समष्टि को, समष्टि चैतन्य का अभिमानी ईश्वर और व्यष्टि चैतन्य का अभिमानी जीव। तो समष्टि चैतन्य का अभिमानी जो ईश्वर है, उसका मन जो है उसको हम समष्टि मन कहेंगे, और व्यष्टि का मन है उसको व्यष्टि मन कहेंगे। तो समष्टि का जो स्वप्न है वह तो दिखेगा, लेकिन हम उससे मुक्त कैसे होंगे? तो ज्ञान में जागना है, अज्ञान में सोए हुए हैं। अगर ज्ञान हो जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि वास्तव में कुछ है नहीं। जैसे मृग जल को देखकर हमें पता चल जाता है कि वहाँ पर जाकर देखते हैं तो पता चला जल नाम की कोई चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी दिखेगा, लेकिन हमारे ज्ञान में आ गया कि वहाँ जल नहीं है। उसी तरह ज्ञान होने के बाद पता चलता है कि समष्टि या सृष्टि नाम की कोई वस्तु है ही नहीं, जीव ही शिव है, आत्मा ही परमात्मा है। ये ऊपर वाली बातें हुई, महात्मा लोगों की बातें। जब आपकी ज्ञान की चौथी भूमिका शुरू होगी तब ये बातें आपको रियलाइज होगी। लेकिन हमें तो अभी जानना है कि हमारा जन्म पहला जन्म था, उसमें सुख दुख कहाँ से आ गए। तो उसके लिए एक कथा आती है उपनिषद में ही, पुराण की तरीके से समझाते हैं। एक कथा आती है कि भगवान को बहू हो जाने का संकल्प हुआ, इच्छा हुई। भगवान ने संकल्प किया कि मैं बहू हो जाऊं। जैसे समझो कि भगवान अकेले हैं और उसको, हम घर में अकेले हैं तो कुछ ना कुछ करते हैं ना। हम घर में अकेले हैं तो क्या करेंगे, चलो बाहर झूला है वहाँ पर बैठकर झूला झूलेंगे। इच्छा हुई झूला झूलने की, फिर इच्छा हुई कि अरे झूला झूलने से तो बात बहुत ज़्यादा नहीं बनी, चलो कुछ झूलते हुए कुछ सुनते हैं। तो मोबाइल में हमने कोई भजन शुरू कर दिया, कोई स्तोत्र शुरू कर दिया, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानिना। हाँ, अब मज़ा आने लगा। अब हम झूला झूलते जाते हैं, गीत सुनते जाते हैं। बाहर बागीचा है, बगीचे में जो पतंग चिड़िया उड़ रही है उसको देखते हैं, उसकी खुशबू को महसूस करते हैं। ठंडी ठंडी हवा आ रही है, उसको भी अनुभव में वो आता है, हमें प्रसन्नता हो रही है। और दरवाजे से बाहर रोड पर हमारी गली में कोई वाहन इधर उधर भाग रहा है, उसको भी देखते जाए। बहुत सारी चीज़ें हो रही है। तो उसी तरह क्यों हो रही है ये हम क्यों जाने? क्योंकि हम चेतन हैं। हम चेतन को ही इच्छा होती है ना। इस पेन की इच्छा थोड़ी होगी कि चलो मैं लिखने लग जाऊं। जो चेतन है उसमें इच्छा होती है। तो भगवान तो परम चैतन्य है, तो इच्छा होती है। तो 3 क्रम में ये बातें होती। इच्छति पहले होता है जानती, इच्छति, क्रियति। जानता तो है, भगवान तो चैतन्य है तो सब जानते हैं। तो उसकी इच्छा हुई कि मैं बहू हो जाऊं, तो फिर क्रिया होना शुरू हो गया धीरे धीरे। तो शास्त्र ने कहा आत्मनः, ये कथा है समझ लो। वैसे हम इसको सत्य ही मानते हैं, लेकिन कथा के रूप में हम आपको समझा रहे हैं, तो कथा के रूप में समझो। जैसे बच्चे को समझाने के लिए कोई वार्ता करते हैं ना, फिर समझ जाता है। तो आत्मन आकाश संभूतः, आत्मा परमात्मा से आकाश की उत्पत्ति हुई। आकाशात वायु, वायु से, आकाश से वायु उत्पन्न हुआ। वायुर अग्नि ही, वायु से अग्नि उत्पन्न हुआ। अग्निरापः, अग्नि से जल उत्पन्न हुआ। और अद्भ्यो पृथ्वी, पानी से पृथ्वी पैदा हुई। पृथ्व्याम अन्न, पृथ्वी से अन्न पैदा हुआ। और अन्न रसमय पुरुष, अन्न रसमय पुरुष है, हम पैदा हो गए। तस्मात् एतस्मात् आत्मनः आकाशः।
जैसे कि उस आत्मा सत परमात्मा से आकाश की उत्पत्ति हुई। जैसे कि वास्तव में हुई नहीं, लेकिन हमें समझने के लिए एक कथा कही जाती है। तो पहले परमात्मा ने इच्छा की कि मैं बहू बन जाऊं, तो आकाश बन गए। अभी झूले पर बैठ गए लेकिन मज़ा नहीं आया, तो आकाश से वायु बन गए, और बनने की इच्छा हुई। इस तरह से पूरी सृष्टि उत्पन्न हो गई। अब ये पंच महाभूत हो गए, आकाश, वायु, जल, अग्नि, ये सब शुद्ध रूप में थे, तत्व के रूप में थे, तन्मात्रा के रूप में थे। उनका एक दूसरे में सम्मिश्रण हुआ, इसको कहते हैं पंचीकरण। पांचों एक दूसरे में मिल गए, ये बात भी हमारी हो गई थी आगे। तो पंचीकरण होने के बाद फिर देखो, जो पंच महाभूत शुद्ध स्वरूप में थे, उसके सत्व गुण से हमारा अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार बना। उसके रजस तत्व से, पंच महाभूतों के रजस तत्व से हमारा प्राण और कर्मेंद्रिया बनी, और उसके तमस तत्व से, पंचीकृत पंच महाभूत के तमस तत्व से हमारा यह स्थूल शरीर बना। अब शास्त्र में एक जगह ऐसा भी आता है, इसके रंग बताए हैं कि तमस का रंग काला है, छांदोग्य में ही आता है। रजस का रंग लाल है, और सत्व का रंग सफ़ेद, माने वाइट नहीं, मतलब दर्पण जैसा, ट्रांसपेरेंट है। अब दर्पण है तो उसमें प्रतिबिंब होगा। हमारा अंतःकरण दर्पण जैसा है, चमकीला, तो उसमें चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ा। चैतन्य का माने प्रकाश का। हम आईने में देखते नहीं है, दिन ढलने की तैयारी है, अभी सूर्य नहीं दिख रहा है, बिल्डिंग के पीछे चला गया, अभी धूप भी नहीं दिख रही है, लेकिन हम आईने को ऐसे रखें, ये दर्पण है, ये दर्पण है, इस दर्पण को हम ऐसे रखें तो उसमें क्या दिखेगा? आकाश में बादल भी नहीं है समझ लो, तो क्या दिखेगा? प्रकाश दिखेगा, क्योंकि प्रकाश तो सर्वत्र है। तो प्रकाश स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, अनंत चैतन्य स्वरूप परमात्मा का हमारे अंतःकरण में, मन में, बुद्धि में, चित्त में, अहंकार में, मन मतलब कि अंतःकरण में, बुद्धि में समझ लो, उसका प्रतिबिंब पड़ा, वहाँ वह चमकने लगा। और चैतन्य का स्वभाव क्या है? जानना, क्योंकि वह ज्ञान स्वरूप है। उसने देखा कि अरे मैं ये हूँ, अंदर जाकर, अंदर प्रतिबिंबित होकर उसने देखा कि मैं ये हूँ। ये माने ये पूरा शरीर। तो मर्यादित अपने आप को समझा कि मैं इतना हूँ, यही हूँ। और दूसरा तो दूसरा है, तो अपने आप को परिच्छिन्न समझा। अब जब परिच्छिन्न समझा, तब उसने पूर्ण होने का, परिच्छिन्न माने मर्यादित, सीमित, लिमिटेड, पूर्ण होने का प्रयत्न किया। सबसे पहले तो शरीर को मजबूत किया, जिम में जाकर कसरत करके, फिर भी संतोष नहीं हुआ। अब मैं धनवान बनूंगा तो मैं महान हो जाऊंगा। परिच्छिन्न हूँ, क्षुद्र हूँ, लिमिटेड हूँ, तो मैं महान हो जाऊंगा। धनवान बना, महानता तो थोड़ी बहुत आई, लेकिन सब लोग मुझे कहाँ जानते हैं। तो उन्होंने कोई पद ग्रहण किया, मेयर बन गया, मंत्री बन गया, प्रधानमंत्री बन गया, फिर भी महानता नहीं आई, तो मैं इंद्र बनूंगा, तपश्चर्या की। तो ऐसे महान बनने का हम प्रयत्न करते हैं। क्यों करते हैं? हमें परिच्छिन्नता पसंद नहीं है, बंधन पसंद नहीं है, पराधीनता पसंद नहीं है, क्योंकि हमारा स्वभाव नहीं है ना। तो इतना सा मैं, मुझे तो महान बनना है, पूर्ण, ये तो मैं अपूर्ण हूँ ना, मुझे पूर्ण बनना है। तो कामना से किया हुआ कार्य पूर्ण बनने के लिए, कामना पूर्वक जो हमने किया, उसमें हमारा कर्तृत्व रहेगा कि ये मैं पूर्ण बनूं, मैं धनवान हो जाऊं, धन मैं कमाऊं, माने धन कमाना, उसमें मैं मिल गया तो वह कर्तृत्व आ गया। तो कर्तृत्व आया तो भोक्तृत्व आएगा। मैं धन कमाऊं तो वह धन मेरा होगा, उसका उपयोग मैं करूंगा, भोक्ता हो गए। और कर्ता भोक्ता होकर हमने धन कमाना शुरू किया। धन कमाने में जो बीच में आया उसके प्रति द्वेष हुआ, और जो उसमें सहायक हुआ उसके प्रति राग हुआ। तो राग द्वेष पूर्वक, कर्तृत्व भोक्तृत्व पूर्वक हमने जो कर्म किए, उसका फल, उसका परिणाम हमें भोगना पड़ेगा। हमने कर्ता बनकर काम किया तो फल भोक्ता बनकर भोगना पड़ेगा। और कई ऐसे कर्म एक जन्म में फल नहीं दे पाते, वह दूसरे जन्म में कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं।
तो इसलिए हमारा दूसरा जन्म बार बार होता गया। अब आप कहते हैं कि पहला जन्म, तो जब उन्होंने देखा कि मैं ये हूँ तो वहाँ पर अज्ञान आ गया। अज्ञान अनादि है, जन्म के साथ ही शुरू हो गया। अब जो कर्ता के गुण है वह क्रिया में होगा, बाप के गुण पुत्र में होंगे, गेहूं का तत्व गेहूं के आटे में और आटे का रोटी में आएगा। तो चैतन्य का गुण था जानना, ज्ञान। तो हमने जाना कि मैं परिचिन्न हूँ, ऐसा जाना परिचिन्नता के कारण, अज्ञान के कारण। तो वो महान होने के लिए हमने जो कर्म किए वो कैसे हो गए? कामना पूर्वक हो गए। तो इसलिए पहले जन्म में हम तो चैतन्य के अंश है, वही प्रतिबिंबित हो। वो कैसा है? आनंद स्वरूप है, सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। तो हमारे जीवन में तो आनंद ही रहना चाहिए। लेकिन अज्ञान के कारण हमने अपने आप को परिचिन्न माना, इसलिए पहले ही जन्म में सुख के साथ साथ हमें ग्लानि भी होने लगी अज्ञान के कारण। वो कर्म का फल नहीं है, वो अज्ञान का परिणाम है। और हमने जो कर्म किए वो सकाम हो गए। अब दूसरे जन्म में वह सब कैरी फॉरवर्ड, मतलब कर्मों के फल के ढेर लगते गए और जन्म के बाद जन्म होता गया। तो इस तरह से सबसे पहला जन्म हम मान नहीं सकते। फिर भी अगर मान लो कि हमारा पहला जन्म है तो हम ईश्वर अंश अविनाशी, हम ईश्वर के अविनाशी अंश है, जिसको जीव कहते हैं। उसमें ईश्वर के गुण माने ज्ञान हमारे अंदर होगा, ज्ञान स्वरूप हम हो गए। तो ज्ञान स्वरूप होने के कारण हम अपने आप को अज्ञान से आवृत ज्ञान है हमारा, माने विपरीत ज्ञान, जिसको अविद्या कहते हैं। ज्ञान तो हो रहा है, हमें कुछ दिख तो रहा है, लेकिन सांप है या रस्सी है ये पता नहीं चल रहा। क्यों? अंधेरा है। तो अंधेरे के कारण हमने ज्ञान को विपरीत कर लिया, रज्जु के टुकड़े को सांप मान लिया। उसी तरह परम चैतन्य, अनंत चैतन्य को अज्ञान के आवरण के कारण, अज्ञान के अंधेरे के कारण हमने अपने आप को परिचिन्न मान लिया। इसलिए पहले ही जन्म में हमें परिचिन्नता के कारण दुख लगने लगा था। नहीं, हम तो सुख स्वरूप थे। तो हमें प्रवृत्ति करनी पड़ी, प्रवृत्तिशील हम हो गए और उसमें कामना पूर्वक प्रवृत्ति हो गई। तो इस तरह से धीरे धीरे करके हमारा अज्ञान गाढ़ होता गया और हमारे कर्मों का ढेर होता गया और ये संसार चक्र काम क्रिया कर्म फल, काम क्रिया कर्म फल का चक्र शुरू हो गया। ये कथा है महाराज, हमारे जिज्ञासा का पेट फाड़ने के लिए, पेट भरने के लिए नहीं है। ये शब्द भी आप समझ नहीं पाओगे। अखंडानंद जी महाराज कहते हैं कि जिज्ञासा का पेट भरना नहीं है, हमें उसका पेट फाड़ देना, माने जिज्ञासा को मिटा ही देना है। तो जिज्ञासा मिटाने का अभी ज्ञान नहीं है, तब तक तो कोई उपाय नहीं है। इसलिए हम थोड़ा थोड़ा उसको पोषित कर रहे हैं कि भाई ऐसे संसार हुआ। हमारे गुरुजी एक कथा कहते हैं कि भाई बेटा अपने बाप से पूछा कि पप्पा ये बारिश कैसे होती है? तो उसने कहा कि वैज्ञानिक कारणों से होती है, ऐसे धूप पड़ती है और ये बाष्प होता है, बादल बनते हैं, ऊपर जाते हैं, हवा बदलती है और बारिश बूंदाबूंदी शुरू हो जाती है। बेटे के दिमाग में कुछ नहीं आया, कैसे बाष्पीभवन, क्या बात है ये सब। वो सो गया। उठकर अपनी माँ से पूछा, माँ ये बारिश कैसे होती है? माँ ने कहा कि देखो स्वर्ग के राजा इंद्र है, हाँ ये इंद्र है, उसके पास एक हाथी है ऐरावत, बहुत सारी सूंडों वाला, 7 सूंड समझ लो। वो स्नान करने गया और पानी अपनी सूंड में भरकर ये उछालने लगा, तो वो पानी नीचे गिर रहा है, तो ये बारिश। हाँ अब समझ में, पप्पा को तो कुछ पता ही नहीं। तो बालक बुद्धि जो है उसको ऐसे समझाना पड़ेगा। हम तो अभी बालक बुद्धि है, ज्ञान तो हुआ नहीं हमें, इसलिए हमें कथा के रूप में समझाया जाता है कि भगवान ने बहुत बनने की इच्छा की और फिर पहला ये शरीर बना, अंतःकरण बना, अंतःकरण में परिचिन्नता के कारण, अज्ञान के कारण हमने अपने आप को परिचिन्न मान लिया। तो महान बनने के लिए हमने प्रयत्न शुरू किए कामना पूर्वक किए हुए कर्मों का फल होता है। दूसरे जन्म में वो कैरी फॉरवर्ड हुआ, फिर वो कामनाओं का सिलसिला चलता रहा, कर्मों के ढेर लगते गए और संसार चक्र चलता गया। वास्तव में कुछ हुआ ही नहीं, ये सब स्वप्नवत है, ये समष्टि का स्वप्न है। ज्ञान में जब जाग जाएंगे तो पता चलेगा कि कुछ हुआ ही नहीं ना, बंधन है ही कहाँ। मैं तो शुद्ध बुद्ध मुक्त अखंड एक रस सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा हूँ।
मैंने तो ये वेश धारण किया, वेश थोड़ा ही मैं हूँ। मैंने भिखारी का वेश पहना तो मैं भिखारी थोड़ा हो गया। ये वेश पहनने से मैं महात्मा हो गया क्या? तो सब पहन ले महात्मा हो जाए। ये तो एक सहायक है, ठीक है, सहायक है महात्मा होने में, इसलिए हमने ये वेश धारण किया। भिखारी का वेश हमने पहना, भिखारी का रोल अदा करने में सहायक है। अगर मैं सूट बूट पहनकर भीख मांगने जाऊँ नाटक में, तो कौन नाटक में समझेगा कि ये भिखारी है? लोग तो यही समझेंगे ना कि जैसे उसका पात्र है वैसा उसका वेश होना चाहिए। तो हमने ये वेश धारण किया है, वास्तव में कुछ हुआ नहीं। ये बातें अभी समझ में नहीं आएगी। ये बातें समझ में आएगी ज्ञान की तीसरी और चौथी भूमिका में। 7 भूमिका है ज्ञान की। तो साधना करते करते धीरे 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 सदगुरु की कृपा से हमें ज्ञान होता जाएगा, हमारे अंतःकरण में शुद्धि होती जाएगी और राग द्वेष निवृत्त होते जाएंगे, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य धीरे धीरे शून्यवत होते जाएंगे, मूल्यों का हमारे अंदर वर्ण होता जाएगा, अमानित्व अदम्भित्व। तब जाके हमारी तीसरी भूमिका का आखिर छोर आएगा और उस भूमिका में पहुंचने के बाद हमें पता चलेगा कि अरे कुछ हुआ ही नहीं। जब ज्ञान होगा तब चौथी भूमिका में हमें रियलाइज होगा कि वास्तव में कुछ हुआ ही नहीं ना, हमने मान रखा है कि ये हो रहा है, हो रहा है। तो ये बातें अभी समझ में नहीं आई। इसलिए तस्मात् एतस्मात् आत्मनः आकाश संभूतः आकाशात् वायु वायोरग्नि अग्नेरापः अद्यो पृथ्वी पृथिव्यामन्नः अन्नर समय पुरुष। बस इस तरह से सृष्टि हो गई, ऐसा मानकर हम आगे चल सकते हैं। हमें लगता है ये बहुत कठिन बात है, सबको ये परेशानी होती है, तो क्या करें? तो यहाँ एक तत्व हमें हमारे जीवन में प्रवेश करता है, उसका नाम है श्रद्धा। भगवान ने अर्जुन को बहुत समझाया, फिर भी अर्जुन को बहुत बातें समझ में नहीं भी आई, बहुत समझ में आ गई लेकिन सब समझ में नहीं आया। तब भगवान को कहा श्रद्धस्व पार्थ श्रद्धस्व, हे पार्थ मेरी बातों में, शास्त्र की बातों पर श्रद्धा करो, मान लो कि ऐसा है और आगे बढ़ो। तो एक दिन रियलाइज होगा, तब श्रद्धा की जरूरत नहीं है। जब साक्षात्कार हो गया तब श्रद्धा की कहाँ जरूरत है? ऐसे भी विश्वास तो हम करते ही है, संसार में भी, व्यवहार सत्ता में भी। अगर हमें विश्वास नहीं है कि यह ट्रेन हमें हरिद्वार पहुंचाएगी तो उस ट्रेन में हम बैठेंगे ही नहीं। लेकिन हमें भरोसा है कि ये ट्रेन हमें हरिद्वार जरूर पहुंचाएगी, इसलिए हम बैठते हैं और पहुंच भी जाते हैं। और पहुंचते तब हमें रियलाइज हो जाता है कि हाँ ये ट्रेन हरिद्वार पहुंचाती है, हमारा अनुभव हो गया। तो जिसने अनुभव किया वो हमें बताएंगे कि हाँ ये ट्रेन जाती है। तो जिसने रियलाइज किया, ऐसे महात्मा, ऐसे ज्ञानी पुरुष हमें बताते हैं कि वास्तव में परमात्मा ही परमात्मा है, इस रूप में उस रूप में सब रूप में परमात्मा है। चाहे आपको माला दिखे, चाहे आपको भूछिद्र दिखे, चाहे आपको जलधारा दिखे, चाहे आपको छड़ी दिखे, चाहे आपको सांप दिखे, वास्तव में रज्जु ही है। तो उसी तरह से चाहे स्त्री दिखे, चाहे पुरुष दिखे, चाहे बालक दिखे, चाहे पशु दिखे, चाहे पक्षी दिखे, चाहे पर्वत दिखे, पत्थर दिखे, मिट्टी दिखे, सब रूप में अधिष्ठान के रूप में परमात्मा ही है। ये जब आपको रियलाइज हो जाएगा तब श्रद्धा की जरूरत नहीं है, ये रियलाइज होगा। वहां तक पहुंचने के लिए श्रद्धस्व, श्रद्धा पूर्वक महात्माओं की बातें मानकर आगे बढ़ो। क्योंकि जब तक ये जिज्ञासा आप छोड़ेंगे नहीं तब तक आप आगे बढ़ नहीं पाओगे। वो आपको आगे बढ़ने, वो आपके पांव पकड़ के रखेगी, बेड़ियों की तरह जकड़ के रखेगी। इसलिए हमारे शास्त्रों में कथा कही जाती है, तस्मात् एतस्मात् आत्मना आकाश संभूतः। तो अभी मान लो कि हाँ ऐसे हुई सृष्टि, और पहले ही जब हम जन्म हुआ, वास्तव में पहला जन्म है ही नहीं, जन्म ही नहीं है, फिर भी मान लो कि पहला जन्म है, तो हमने अज्ञान के अंधकार के कारण रज्जु को सर्प मान लिया, या तो हमने अज्ञान के अंधकार के कारण अपने आप को परिचिन्न मान लिया और महान होने के लिए कामना पूर्वक कर्म करने लगे। और फिर कामना कर्म कर्म फल, कामना कर्म कर्म फल, ये चक्र चल गया। इसी का नाम संसार चक्र है और उसमें फंसे हुए हैं। जब ज्ञान होगा तब पता चलेगा कि अरे हम तो कहाँ दौड़े जा रहे थे, ये तो स्वप्न था, हमें तो कहीं जाना, हम तो अपने कमरे में अपनी पथारी पर अपने बेड पर पड़े हुए हैं, हम कहीं दौड़ भाग कर नहीं जा रहे, कोई कुत्ता हमारे पीछे नहीं पड़ा। जब ज्ञान होगा तब तक श्रद्धस्व, श्रद्धापूर्वक ये बातें हमें माननी होगी। हमें लगता है विनू भाई जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ही होगी।